अभी एशिया कप का विवाद और पाकिस्तान का ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान अपनी एक और उलझुल हरकत करते पकड़ा गया। मतलब ग्लोबली पाकिस्तान की जैसी छवि बनती जा रही है, वो केवल हंसी का पात्र ही बनते जा रहा है। एक और उनके प्रधानमंत्री किसी सबमिट में ट्रोल हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर खेल जगत में ड्रामा करके उनकी टीम अपना अपमान करवाती रहती है। और इतना ही पाकिस्तान के लिए काफी नहीं था कि एक और खबर सामने आ गई। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। जापान से हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मामला ये है कि पाकिस्तान के फर्जीवाड़ा का घोटाला खुल गया। दरअसल बात ऐसी है कि पाकिस्तान की एक नकली फुटबॉल टीम को जापान में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पास 15 दिन का वीजा तक था। कुल 22 पुरुष इस टीम में शामिल थे और वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल फुटबॉल किट में सजे हुए थे। ऐसे तैयार थे मानो जैसे खिलाड़ी ही हों। वो खुद को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का प्रतिनिधि बताकर जापान पहुंच गए थे। यहाँ लोग फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं और तब सवाल भी उठाया जा सकता है कि ये पैसे देकर किसी छोटे मोटे फर्जी काम करने वाले व्यक्ति से बनवा लिया होगा। पर यहाँ तो उनके पास फर्जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज थे जो कथित तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि इतनी आसानी से इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवा कैसे लिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जापान भी पहुंच गए। लेकिन मामला तब फंसा जब जापानी इमिग्रेशन अधिकारियों को रूटीन पूछताछ के दौरान इन पर डाउट हुआ और तभी अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जांच में यह खुलासा हुआ कि ये पूरी की पूरी टीम ही फर्जी थी और झूठे दस्तावेज के साथ जापान में घुसने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद सभी को हिरासत में लेकर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। पर अब सोचिए ना, पाकिस्तान फर्जी कामों को अंजाम देने में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि लोगों को शक तक नहीं होता। दुनिया भर में अपने कुकर्म और आतंकवादियों को पनाह देने की वजह से बदनाम ये मुल्क स्पोर्ट्स में भी अपना फजीहत करवाने का मौका नहीं छोड़ता। और अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान का नाम ऐसे ही फर्जीवाड़े करने वाले देश के नाम से जाने जाने लगा है। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड मलिक वकास नाम का एक व्यक्ति था जो सियालकोट के पास पसरोर का निवासी था और इस पूरे प्लानिंग करने में उसका ही हाथ बताया जा रहा है। पहले वकास ने गोल्डन फुटबॉल ट्रायल नाम से एक फर्जी क्लब बनाया और हर व्यक्ति से जापान भेजने के नाम पर 4 से 4.5 लाख रुपए तक वसूले। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले की जांच की और 15 सितंबर को वकास को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये वकास की पहली कोशिश नहीं थी जब वह ऐसी किसी अवैध हरकत करते पकड़ा गया था। दरअसल जनवरी 2024 में भी उसने इसी तरह के फर्जी दस्तावेजों के जरिए 17 लोगों को जापान भेजा था जो अब तक वापस नहीं लौटे हैं और कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। चलिए ये तो जापान की बात थी, पर इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी एक और मामला सामने आया था जिसमें लाहौर का एक व्यक्ति अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को क्रिकेट खिलाड़ी बताया और फर्जी दस्तावेजों के सहारे अमेरिका वीजा हासिल कर लिया। लेकिन उसे कराची में ही अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास गिरफ्तार कर लिया गया। जब जांच हुई तो जांच में यह पता चला कि उसने एक एजेंट सज्जाद से दस्तावेज बनवाए थे और भारी रकम एडवांस में दिए थे ताकि वो किसी भी तरह अमेरिका जा सके। अब लगातार ऐसे मामलों में कई सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल ये है कि कोई इतनी आसानी से नकली दस्तावेज बनवा कैसे रहा है और लोग इन सब में फंस कैसे जा रहे हैं। अब इन मामलों ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या खेल अब तस्करी का नया जरिया बनते जा रहा है और क्या हमारे एयरपोर्ट्स और इमिग्रेशन सिस्टम इतने कमजोर हैं कि ऐसे स्कैम बार बार हो रहे हैं। ये घटनाएं ना सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं बल्कि उन युवाओं की उम्मीदों और मजबूरियों का भी उजागर करती हैं जो बेहतर जीवन की तलाश में ऐसे जाल में फंस जाते हैं। पाकिस्तान का ये मामला बताता है कि लोग अभी भी ऐसे फर्जीवाड़े में फंस जा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं ताकि वो बाहर जाके एक बेहतर जिंदगी बिता सके। लेकिन पाकिस्तान की ये जो हरकत है जिससे वो फर्जीवाड़े में अपना नाम बनाते जा रहा है, इस मामले में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। आप देख रहे थे एयर नाउ।